हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कैरियर लैडर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं रिपब्लिक डे स्पेशल स्टोरी, जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। आज की वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है, तो इसे एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है द बर्थ ऑफ इंडियाज रिपब्लिक। 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य बना, जो लोकतंत्र और स्वशासन का एक नया युग था। 26 जनवरी 1950 को on 26 जनवरी 1950 भारत गणराज्य बना। बना पास्ट इंडेफिनिट है यहाँ पर, और वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। भारत बना, इंडिया बिकेम, गणराज्य बना, ए रिपब्लिक। जो लोकतंत्र और स्वशासन का एक नया युग था। कंजंक्शन क्या है यहाँ पर? जो, जिसके लिए हम लिखेंगे विच, था, वाज, एक नया युग, अ न्यू एरा। लोकतंत्र और स्वशासन का, ऑफ लोकतंत्र डेमोक्रेसी और स्वशासन एंड सेल्फ गवर्नेंस। 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य बना, जो लोकतंत्र और स्वशासन का एक नया युग था। On 26 January 1950, India became a republic, which was a new era of democracy and self-governance. यह तिथि 1930 में पारित पूर्ण स्वराज प्रस्ताव की याद में चुनी गई थी, जो भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा थी। देखिए, लंबा सेंटेंस है और इसको थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करेंगे। यह तिथि 1930 में पारित पूर्ण स्वराज प्रस्ताव की याद में चुनी गई थी। चुनी गई थी, यह है पैसिव वॉइस, वो भी किसकी? पास्ट इंडेफिनिट की। और यहाँ पर रूल होता है वाज वर्ब एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज करते हैं। यह तिथि, दिस डेट। अब डेट है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हम लगाएंगे वास। चुनी गई थी, चूज की थर्ड फॉर्म चूजन। याद में चुनी गई थी, याद में, इसके लिए हम वर्ब यूज करेंगे यहां पर टू कमेमोरेट। इसकी जगह हम सिंपल सा वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ऑनर। टू कमेमोरेट या टू ऑनर। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव की याद में, टू ऑनर या टू कमेमोरेट द पूर्ण स्वराज प्रस्ताव रेजोल्यूशन 1930 में पारित, पास्ट इन 1930, जो भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा थी। जो, विच, थी, वास, घोषणा थी, अ डिक्लेरेशन, भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की, डिक्लेरेशन ऑफ भारत की, इंडियाज पूर्ण स्वतंत्रता, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। यह तिथि 1930 में पारित पूर्ण स्वराज प्रस्ताव की याद में चुनी गई थी, जो भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा थी। दिस डेट वॉज चूजन टू कमेमोरेट, टू ऑनर द पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन passed in 1930, which was a declaration of India's complete independence. डॉक्टर बी आर अंबेडकर और उनकी टीम द्वारा तैयार किया गया भारतीय संविधान लगभग 3 साल की मेहनत के बाद लागू हुआ। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है भारतीय संविधान, तो पहले हम इसी को लिखेंगे, भारतीय संविधान, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब पीछे से जोड़ेंगे सेंटेंस, डॉक्टर बी आर अंबेडकर और उनकी टीम द्वारा तैयार किया गया। तैयार किया गया, ड्राफ्टेड बाय, किसके द्वारा तैयार किया गया? डॉक्टर बी आर अंबेडकर और उनकी टीम द्वारा। ड्राफ्टेड बाय डॉक्टर बी आर अंबेडकर और उनकी टीम एंड हिज टीम। लगभग 3 साल की मेहनत के बाद लागू हुआ। वर्ब है यहाँ पर लागू हुआ, ये भी क्या है? पास्ट इंडेफिनिट में है। इसके लिए हम यूज करेंगे, जो वर्ब यूज करेंगे, कम इनटू फोर्स, और सेकंड फॉर्म में यूज करेंगे तो ये हो जाएगी केम इनटू फोर्स। मेहनत के बाद, लगभग 3 साल की मेहनत के बाद आफ्टर, लगभग, नियरली, 3 साल की मेहनत, आफ्टर नियरली
3 years of hard work। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और उनकी टीम द्वारा तैयार किया गया भारतीय संविधान लगभग 3 साल की मेहनत के बाद लागू हुआ। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड हिज टीम केम इनटू फोर्स आफ्टर नियरली 3 years ऑफ हार्ड वर्क। 395 अनुच्छेदों के साथ यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान बन गया। 395 अनुच्छेदों के साथ, विद 395 अनुच्छेद, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आर्टिकल्स। विद 395 आर्टिकल्स यह बन गया पास्ट इंडेफिनिट में है। इट बिकेम दुनिया का सबसे लंबा द लॉन्गेस्ट। देखिए सुपरलेटिव डिग्री में है इसलिए लॉन्गेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम हमेशा द का यूज करते हैं। द लॉन्गेस्ट लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, दुनिया का ऑफ द वर्ल्ड 395 अनुच्छेदों के साथ यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान बन गया। With 395 articles, it became the longest written constitution of the world. दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड भारत की विविधता में एकता को दर्शाती है, जिसमें हर राज्य की संस्कृति की झलक होती है। गणतंत्र दिवस परेड जो हमारा सब्जेक्ट है, तो पहले हम इसी को लिखेंगे। गणतंत्र दिवस परेड, द रिपब्लिक डे परेड, दिल्ली में, इन दिल्ली, भारत की विविधता में एकता को दर्शाती है। तीहे आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसके लिए हम वर्ब यूज करेंगे शोकेस। और रिपब्लिक डे परेड सिंगुलर पर्सन है, इसलिए हम इसमें लगाएंगे शोकेसेस कर देंगे इस वर्ब को, क्योंकि हमने एस इसमें ऐड कर दिया। शोकेसेस किसको? भारत की विविधता में एकता को। शोकेसेस भारत की, इंडियाज, एकता, यूनिटी, विविधता में, इन डाइवर्सिटी, जिसमें हर राज्य की संस्कृति की झलक होती है। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट ना बना के इसको पीछे से जोड़ेंगे। झलक होती है इसलिए हम इसको लिखेंगे रिफ्लेक्टिंग, यानी दर्शाती हुई या झलक होती है। इसको हमने रिफ्लेक्ट तो लगाया, लेकिन हमने आईएनजी वाली फॉर्म यानी जीरंड फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया। रिफ्लेक्टिंग संस्कृति की, रिफ्लेक्टिंग द कल्चर, हर राज्य की, कल्चर ऑफ एवरी स्टेट। दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड भारत की विविधता में एकता को दर्शाती है, जिसमें हर राज्य की संस्कृति की झलक होती है। द रिपब्लिक डे परेड इन दिल्ली शो केसेस इंडियाज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, रिफ्लेक्टिंग द कल्चर ऑफ एवरी स्टेट। आज इसे भव्यता के साथ मनाया जाता है, जो दुनिया को भारत की औपनिवेशिक शासन से लोकतंत्र तक की यात्रा की याद दिलाता है। देखिए काफी लंबा सेंटेंस है और जो इसमें वर्ड यूज हुए हैं वो भी थोड़े डिफिकल्ट हैं, लेकिन इसे बहुत आसानी से हम ट्रांसलेट करेंगे। आज इसे भव्यता के साथ मनाया जाता है। देखिए जाता है और वो भी मनाया जाता है, तो ये पैसिव वॉइस है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, ठीक है। और यहाँ पर रूल होता है कि हम इज एम आर लगाते हैं सब्जेक्ट के साथ अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। आज, टुडे, इसे मनाया जाता है। इट, अब इट है सिंगुलर पर्सन तो हम लगाएंगे इज। मनाया जाता है, सेलिब्रेट, इसकी थर्ड फॉर्म हो गई सेलिब्रेटेड। भव्यता के साथ, विथ ग्रैंड्योर, जो दुनिया को भारत की औपनिवेशिक शासन से लोकतंत्र तक की याद दिलाता है। इसे भी हम पीछे से जोड़ेंगे आईएनजी फॉर्म में। याद दिलाना, रिमाइंड, इसको हम लिखेंगे रिमाइंडिंग। किसको याद दिलाता है? दुनिया को। रिमाइंडिंग द वर्ल्ड, किसकी? ऑफ, भारत की औपनिवेशिक शासन से लोकतंत्र तक की यात्रा, यानी भारत की यात्रा, इंडियाज जर्नी। कहां से? औपनिवेशिक शासन से, फ्रॉम कॉलोनियल रूल, औपनिवेशिक शासन, कॉलोनियल रूल, लोकतंत्र तक, टू डेमोक्रेसी।
आज इसे भव्यता के साथ मनाया जाता है। टुडे इट इज सेलिब्रेटेड विद ग्रैंडियर, जो दुनिया को भारत की औपनिवेशिक शासन से लोकतंत्र तक की यात्रा की याद दिलाता है, रिमाइंडिंग द वर्ल्ड ऑफ इंडियाज जर्नी फ्रॉम कॉलोनियल रूल टू डेमोक्रेसी। इस अवसर पर उन वीर सैनिकों का भी सम्मान होता है जो अपने प्राणों की आहुति देकर देश की रक्षा करते हैं। इस अवसर पर दिस ओकेजन, इस अवसर पर उन वीर सैनिकों का भी सम्मान होता है। अब सम्मान होता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो सम्मान होता है को हम यहाँ पर वर्ब की तरह से यूज करेंगे। भी आ रहा है इसलिए ऑल्सो लगाते हैं। सम्मान, इसको हम वर्ब में कन्वर्ट करते हैं तो ऑनर्स हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसलिए हमने एस का यूज कर दिया। किसका सम्मान होता है? वीर सैनिकों का। द ब्रेव सोल्जर्स। दिस ओकेजन also honors the brave soldiers, जो अपने प्राणों की आहुति देकर देश की रक्षा करते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? सोल्जर्स के लिए आया है, क्योंकि जो कनेक्टिंग वर्ड जो यूज हुआ है वो हुआ है सोल्जर्स के लिए, और सोल्जर्स जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हम यहाँ पर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो जो के लिए हमने कंजंक्शन यूज किया है यहाँ पर हु, अपने प्राणों की आहुति देते हैं देश की रक्षा करने के लिए। इस सेंटेंस का सेंस यहाँ पर ये होगा। तो आहुति देते हैं, सेक्रीफाइस, अपने प्राणों की, देयर लाइफ, देश की रक्षा करने के लिए, टू प्रोटेक्ट द कंट्री। इस अवसर पर उन वीर सैनिकों का भी सम्मान होता है जो अपने प्राणों की आहुति देकर देश की रक्षा करते हैं। दिस ओकेजन ऑल्सो ऑनर्स द ब्रेव सोल्जर्स हु सेक्रीफाइस देयर लाइव्स टू प्रोटेक्ट द कंट्री। गणतंत्र दिवस भारत के संकल्प, विविधता और समृद्ध मूल्यों को बनाए रखने की दृढ़ता का प्रतीक है। गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे, प्रतीक है। अब इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म में बनाते हैं। प्रतीक का मतलब होता है, इंग्लिश में हम कहते हैं सिंबलाइज। वर्ब में अगर हम यूज करें तो वैसे तो प्रतीक का मतलब है सिंबल, और हम इसे वर्ब में कन्वर्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से, तो हम इसको लिखेंगे सिंबलाइजेस। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में रूल होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ईएस में लगा देते हैं अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। तो रिपब्लिक डे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने लिखा सिंबलाइजेस। क्या सिंबलाइज करता है? भारत के संकल्प, विविधता, इंडियाज संकल्प, रेजिलियंस, विविधता, डाइवर्सिटी, और समृद्ध मूल्यों को बनाए रखने की दृढ़ता। दृढ़ता एंड से कनेक्ट किया, परसीवरेंस, परसीवरेंस। किसकी? समृद्ध मूल्यों को बनाए रखने की। बनाए रखने के लिए हमने यूज किया टू अपहोल्ड, समृद्ध मूल्य, रिच वैल्यूज। गणतंत्र दिवस भारत के संकल्प, विविधता और समृद्ध मूल्यों को बनाए रखने की दृढ़ता का प्रतीक है। रिपब्लिक डे सिंबलाइजेस इंडियाज रेजिलियंस, डाइवर्सिटी एंड परसिवरेंस टू अपहोल्ड रिच वैल्यूज। यह वह दिन है जब हर भारतीय गर्व से तिरंगा ऊंचा लहराता है। यह वह दिन है, इट इज द डे। जब हर भारतीय गर्व से तिरंगा ऊंचा लहराता है, लहराता है ताहे आ रहा है लास्ट में, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज करेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि जो हमारा जो सेंटेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जब, वहन, हर भारतीय, एवरी इंडियन, लहराता है गर्व से, तो पहले लिखेंगे हम गर्व से, प्राउडली। लहराता है के लिए इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे वेव्स, एस लगाकर। और तिरंगा लहराता है द ट्राई कलर, ऊंचा लहराता है हाई और ऐड करेंगे इसमें। यह वह दिन है जब हर भारतीय गर्व से तिरंगा ऊंचा लहराता है। इट इज द डे व्हेन एवरी इंडियन प्राउडली वेव्स द ट्राई कलर हाई। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।